तो क्या आखिरकार अब यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बारी आ गई है? क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं? क्या जिस घड़ी का सबको लंबे समय से इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो गया है? इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो राजनीति के गलियारों में गूंज रहा है वो है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और यूपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टिका है राज्य के प्रदेश अध्यक्ष के चुनावों पर। लगभग कई राज्यों में ये चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का रास्ता धीरे धीरे साफ होता दिखाई दे रहा है। वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल जाएगा। ऐसे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूरा हो चुका है। जगदीश विश्वकर्मा अब बीजेपी जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। गुजरात का आगामी विधानसभा चुनाव भी जगदीश विश्वकर्मा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। माना जा रहा है कि बीजेपी के इस फैसले से कांग्रेस के संगठन पर प्रभाव पड़ सकता है। जगदीश विश्वकर्मा निकोल सीट से विधायक है। उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। उनके विरोध में कोई नामांकन नहीं डाला जा रहा है, जिसके चलते वो निर्विरोध चुने गए। नामांकन पत्र दाखिल करने वाले बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई देनी भी शुरू कर दी है। वरिष्ठ बीजेपी नेता बाबू जमनदास और सुरेश पटेल ने उन्हें बधाई दी। जगदीश विश्वकर्मा बीजेपी के सीनियर नेता हैं। उनका जन्म 12 अगस्त 1973 को अहमदाबाद में हुआ था। वो साल 2012 में अहमदाबाद शहर के निकोल क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इसके बाद जगदीश साल 2017 में फिर से निकोल क्षेत्र से विधायक बने। मौजूदा समय में वो भूपेंद्र पटेल सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। जगदीश विश्वकर्मा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र रूप से सहकारिता, एमएसएमई, कुटीर, खादी एवं ग्रामीण उद्योग और नागरिक उड्डयन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। इनकी खासियत ये है कि ये अहमदाबाद के सबसे अमीर विधायक हैं। वहीं अब इसके बाद सबकी नजरें यूपी और कर्नाटक पर टिकी है। इन महत्वपूर्ण राज्यों के संगठन चुनाव न होने के कारण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अटका हुआ है। पार्टी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम 19 राज्यों में संगठन चुनाव होना जरूरी है। हालांकि बीजेपी ने अब तक 25 से ज्यादा राज्यों के संगठन चुनाव पूरे कर लिए, लेकिन गुजरात और यूपी के चुनाव न होने के कारण भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि वो लटका हुआ है, जिसमें अब गुजरात का चुनाव तो हो गया है, बचा है यूपी का चुनाव। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। इसकी पूरी संभावना है कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद ही चुना जाए। कहा जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक समीकरणों या क्षेत्र के आधार पर चयन नहीं करना चाहती और खबरें ये भी है कि इस बार कोई चौंकाने वाला नाम नहीं आने वाला है, जिसका मतलब साफ है कि जो नाम चर्चा में है उन्हीं में से किसी के अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। किसी बड़े चेहरे को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अगर किसी कारण से बिहार चुनाव के ऐलान से पहले नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाता है तो फिर ये बिहार चुनाव के बाद ही किया जाएगा, चुनाव के दौरान नहीं। नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम के सुझाव के लिए आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने करीब 100 नेताओं से संपर्क साधा है। सूत्रों के अनुसार इनमें बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और आरएसएस बीजेपी से जुड़े और संवैधानिक पदों पर रह चुके नेताओं से बातचीत की गई है। खबरें बता रही है कि ऐसे 88 वरिष्ठ नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात कर बीजेपी के नए अध्यक्ष के बारे में उनसे सुझाव लिया गया है, जहां कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी ओर से कुछ नाम भी सुझाए हैं। वहीं कुछ ने कहा है कि जो भी नाम तय है उनकी ओर से सहमति रहने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। इसमें राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं। बीजेपी के संविधान के मुताबिक निर्वाचक मंडल में से कोई भी 20 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव करते हैं। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि ये संयुक्त प्रस्ताव कम से कम ऐसे 5 प्रदेशों में आना जरूरी है जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव हो चुके हों। नामांकन पत्र उम्मीदवार की स्वीकृति भी जरूरी होनी चाहिए। बीजेपी के संविधान के मुताबिक अध्यक्ष का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जो कम से कम 4 अवधि के लिए पार्टी सक्रिय सदस्य और कम से कम 15 साल तक प्राथमिक सदस्य रहा हो। बीजेपी ने संगठन के कामकाज को आसान बनाने के लिए देश को 36 राज्यों में बांटा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए जरूरी है कि आधे से ज्यादा राज्यों के संगठन के चुनाव हो चुके हों, लिहाजा कहा जा रहा है कि जल्द ही सस्पेंस पर से पर्दा उठ जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की चर्चाएं उठ रही हो। इससे पहले भी जब उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तब भी ये चर्चाएं उठी थी। दोनों पदों को लेकर कई नामों की चर्चाएं तेज हुई थी। फिर कहा गया कि बिहार चुनाव के बाद ही बीजेपी ये प्रक्रिया पूरी करेगी। अब कहा जा रहा है कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो गया है तो अब ये चुनाव होंगे, लेकिन कब होंगे ये चुनाव
वो सवाल ऐसी का ऐसी बना हुआ है। आगे देखना होगा क्या होगा। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।